हिंदी से लेकर बंगाली फिल्मों की दुनिया के महान शख्सियत विमल रॉय ने ही गुलजार को गुलजार बनाया था, वरना हो सकता है कि वो मोटर मैकेनिक ही बने रह जाते। गुलजार ने उनके बारे में बात करते हुए कहा था, आखिरी पलों में ऐसा लग रहा था कि विमल रॉय सिकुड़ गए हों, छोटे हो गए हों, सोफे पर गद्दे की तरह रखे हुए लगते थे। बॉलीवुड के दीवानों के लिए विमल रॉय का नाम ही काफ़ी है। एक ऐसे महान निर्देशक जिन्होंने हिंदी से लेकर बंगाली भाषा में ढेरों शानदार फिल्में इंडियन दर्शकों को गिफ्ट की हैं। विमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 को हुआ था। जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले विमल रॉय को पिता की मौत के बाद पारिवारिक कलह झेलनी पड़ी, जैसा कि अमूमन हर घरों में होता है। फाइनली वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोलकाता चले गए। इसके बाद फिल्मों से वो ऐसे जुड़े कि कईयों की प्रेरणा बन गए। बताया जाता है कि विमल रॉय ही थे जिन्होंने गैराज में काम करने वाले मैकेनिक को फिल्मी दुनिया में गुलजार बना दिया। कहते हैं जब गुलजार पहली बार विमल रॉय से मिले तब वो एक छोटे मोटे मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहे थे। यहाँ खराब कारों की मरम्मत और उसे पेंट करने का काम होता था। हालांकि गुलजार को साहित्य का शौक था, लेकिन फिल्म लेखन में उनकी रुचि कुछ खास नहीं थी। जब उनकी मुलाकात विमल रॉय से हुई, जो पहले ही सुजाता और बिराज बहू जैसी फिल्में बना चुके थे, तो गुलजार को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। तब गुलजार को लोग मैकेनिक संपूर्ण सिंह कालरा के रूप में ही जानते थे। देश के विभाजन के बाद उनके परिवार ने उन्हें मुंबई भेज दिया था। उन दिनों गुलजार खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें साहित्य से लगाव तो था, लेकिन उनके परिवार में से किसी ने उनके सपनों को सपोर्ट नहीं किया। उनकी जिंदगी गुलजार तब हुई जब विमल दा संपूर्ण सिंह कालरा के जीवन में आए। कहते हैं कि गुलजार को विमल रॉय की फिल्मों में खास रुचि थी, क्योंकि उनकी कई फिल्में बंगाली साहित्य का वर्जन थीं। गुलजार ने अपनी किताब आई मेट देम में लिखा है, मैं हमेशा से ही साहित्य का शौकीन था। मेरे मन में उनके लिए काफ़ी सम्मान था। उस वक्त गुलजार अपने दोस्त देबू के साथ रहते थे, जो विमल के हेल्पर थे, और एक दिन उन्होंने कुछ लिखने के लिए निर्देशक के साथ बैठने की बात उनसे की। तब विमल रॉय नूतन स्टारर बंदनी बना रहे थे और वे फिल्म के लिए गाने बना रहे थे। हुआ कुछ यूं कि गीतकार शैलेंद्र और म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के बीच झगड़ा हो गया और शैलेंद्र ने उनके लिए गीत लिखने से इनकार कर दिया। अब जब गुलजार सेट पर उतरे तो उन्होंने पहली बार विमल रॉय को देखा और अवाक रह गए। उन्होंने इस बारे में लिखते हुए कहा था, मैं एक ऐसे सरल और निश्चल व्यक्ति से मिला कि एक पल के लिए मेरा दिल नहीं जानता था कि कैसे रिएक्ट करूं। विमल ने देबू से बंगाली में बात की और पूछा कि क्या गुलजार वैष्णव कविता समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इस पर देबू ने उनसे कहा कि गुलजार बंगाली समझ और बोल सकते हैं। गुलजार ने अपने पहले इंप्रेशन में ही फिल्म असाइनमेंट पा लिया और गाना मोरा गोरा अंग ले ले लिखा, जो खूब फेमस हुआ। इस गाने पर काम खत्म होने के बाद गुलजार अपनी पुरानी दुनिया में वापसी के लिए तैयार थे, लेकिन विमल दा के एक दिल छू लेने वाली बात कही और उन्हें रोक लिया। एक बार अनुपम खेर शो पर एक बातचीत में गुलजार ने ये किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि विमल रॉय ने उनसे तब कहा था, उस मोटर गैरेज में वापस मत जाओ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। डायरेक्टर के इन शब्दों ने गुलजार पर ऐसा असर किया
कि वो अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, मैं फूट फूट कर रोने लगा। किसी ने मुझसे इतने प्यार से नहीं कहा था कि आपको ऐसा करना चाहिए। बिमल दा ने गुलजार के जुनून को समझा और उन्हें अपने अगले प्रोडक्शन काबुलीवाला में काम करने की पेशकश की। गुलजार ने बताया कि बिमल दा ने उनसे कहा था, ये निर्देशन की दुनिया है, आपको ये पसंद आएगी। और इस तरह गुलजार फिल्मों का हिस्सा बन गए। बताते हैं कि जीवन के आखिरी पलों में बिमल रॉय कैंसर से जूझ रहे थे और गुलजार उस वक्त हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने उन बुरे पलों को याद करते हुए अपने संस्मरण में लिखा, ऐसा लग रहा था कि वो सिकुड़ गए हों, छोटे हो गए हों, सोफे पर रखे गद्दे की तरह। इससे कुछ साल पहले गुलजार ने अपने पिता को खो दिया था और वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। जब तक वो घर पहुंचे अंतिम संस्कार हो चुका था, इसलिए उन्हें अपने पिता को अंतिम विदाई देने का मौका नहीं मिला। बिमल दा को कैंसर गुलजार के लिए एक इमोशनल अनुभव था। उन्होंने कहा, हर रात में रोता था क्योंकि बिमल दा को कैंसर ने धीरे धीरे निगल लिया था। पूरे समय मैं वहां उनके पास बैठा था। उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट अमृत कुंभ पढ़ रहा था। 8 जनवरी 1966 को जब उनकी मृत्यु हो गई तो हमने उनका अंतिम संस्कार किया और उनके साथ मैंने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार किया।